बोलिए सदगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी है प्रगट पर दिसत नहीं। सदगुरु सैन सहारा है। क्या कमाल है। साहेब कह रहे प्रगट भी है पर दिखता नहीं है। जरूर सृजन काल से ही ईश्वर रहस्यवाद बना हुआ है। वस्तुतः दुनिया के जितने भी मत मतांतर हैं, इतना संकेत तो अवश्य दे रहे हैं कि आत्मा में परमात्मा का वास है। आत्म में परमात्म दर्शे। क्या वजह है दिखता नहीं? ऐसी क्या वजह है कि नहीं दिखता? जरूर रहस्य है। जैसे स्वप्न केवल निद्रावस्था में स्वप्न की अनुभूति हो सकती है, जागृत में कभी भी नहीं। यह इन अवस्थाओं का खेल है। इन अवस्थाओं का उल्लेख भी वाणियों में, धर्मशास्त्रों में मिलता है। और यहां साहब भी एक बात कह रहे हैं, प्रगट पर दिसत नहीं। प्रगट है पर दिख नहीं रहा है। सदगुरु सैन सहारा है। सैन कहते हैं इशारे। वजह यह है वो इन कर्म ज्ञान इंद्रियों का विषय ही नहीं है। जरूर हम उसे अपनी आंतरिक दृष्टि से देख सकते हैं, दिव्य दृष्टि से। अभी दिव्य दृष्टि कहां है हमारी? जो शास्त्रों में आत्मा की ताकत का उल्लेख किया गया है कि आंखों बिना देख सकते हैं, पैरों के बिना चल सकते हैं, मुख के बिना बोलती है सभी दिशाओं से। पैर बिन चल गया शहर बेगमपुरा। इशारा तो पूरा पूरा पैंट का मिल रहा है। हमारी वो ताकत इस समय दुनिया में फैली हुई है। हमारी वो पूरी ऊर्जा फैली हुई है। साहब के शब्द कितने सचेतक, कॉशनरी है। सूरत फंसी संसार में ताते पड़ गए दूर। वो दूर इसलिए पड़ गया कि हमारी सुरती पूरी संसार में फैल गई है। सूरत बान स्थिर करो, आठों पैर हुजूर। आपके अंदर जो दिव्य चेतना है, यही परमात्मा का अंश है। सूर्य निसंदेह पृथ्वी पर भी है। हम सौरमंडल में रहते हैं। इस तरह आत्मा की वो ताकत, परमात्मा की वो ताकत हम सबके अंदर है। ये सुरती पूरी दुनिया में उलझी हुई है। हम सब उसे विविध तरीकों से खोज रहे हैं। साहब यहां फिर संकेत दे रहे हैं, जो तिल माही तेल है, तिलों में सर्वत्र तेल है। जो चकमक में आग, चकमक पत्थर में आग कहीं से ढूंढनी नहीं है, लेकिन घर्षण की प्रक्रिया करनी पड़ेगी। तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। आदि शब्द एक चेतना देते हैं। कस्तूरी कुंडल बसे। कस्तूरी कुंडल बसे, मृग खोजे बनमाह। ऐसे घट घट साइयां मूर्ख जानत ना है। तो बंधुओं, बस ये हमारी जो तवज्जो है
ये पूरी दुनिया के अंदर फैली है और इस तवज्जो को फैलने का संसाधन ही हमारी श्वास है। हमारे शरीर की जितनी भी कर्म ज्ञान इंद्रियां हैं सब श्वास से प्रचलित हो रही है और श्वासों का आवर्तन परावर्तन आत्मा की ताकत से हो रहा है। आत्मा ने प्राणों को धारण कर लिया। वेद तो साफ कह रहे हैं प्राणेन धरेत जीवेषु। प्राण धारण करने के साथ आत्मा शरीर हो गई और बंधन में आ गई। बंध दशा में जीव है, तब इसकी संज्ञा जीव हो गई। मोक्ष दशा में शिव, कहे कबीर धर्मदास से, यही शिव यही वीर जीव। ये बड़ा अद्भुत कौतुक है। ये बड़ा लाजवाब रहस्य है। जिन जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर। जिन जाना तह निकट है, रहा सकल घटपूर। बाड़ी गर्व गुमानते, ताते पड़ गयो दूर। मनो वस्तु कहीं ढूंढे कहीं, कहमद आवे हाथ। कहे कबीर भेदी लिया तो पल में दे लखात। कहीं हम सब का उसको खोजने का उपक्रम प्रक्रिया गलत है। वो दिव्य चेतना सब में रमी हुई है, वो ही फंसी हुई है बॉडी के अंदर। वही शरीर के अंदर फंसी हुई है और हम जीव दशा में आ गए। हम जीवावस्था से अपनी मूल अवस्था से जीवत्व में आ गए। फिर बंधे कैसे? पांच तत्व का पुत्र मानुष जिसका नाम। हम देह में बंध गए, मन माया में बंधे हैं। बस फिर इस शरीर धारण करने के साथ ही इसके सभी धर्मों का पालन करना पड़ रहा है। शरीर का धर्म पांच तत्व से उत्पन्न हो रहा है। इससे 25 प्रकृतियां ये सब जीवों में मिलती है। जल की प्रकृति, रक्त, पसीना, मूत्र, बीज आदि सब में है। इससे फिर सेक्स उत्पन्न होता है, ये जल तत्व के कारण से। बीज, थूक, मूत्र, पसीना और रक्त, इनसे फिर आगे बीज बनता है और इससे सेक्सुअल थिंग्स उत्पन्न होते हैं। देखा, ये धर्म बन गया शरीर का। बड़ा जटिल धर्म है माया का। इसके वशीभूत होकर के बड़े बड़े सिद्ध साधक भी बहक गए। ये माया, ये माया है चूहड़ी। और चूहड़न की जोए बाप भूत अर्जाए के ये संग न काहू के होए। दूसरा क्या ये पिंजरा बनाया है? अग्नि तत्व की 5 प्रकृति है। भूख, देखो सबको लग रही भूख, इसलिए भूख मिटाने के लिए हम उद्यम कर रहे हैं। भूख क्या है? ऊर्जा का कम होना भूख है। जैसे भट्टी में लकड़ी जल रही है, आग है, लेकिन जैसे लकड़ियां कम हो जाती है तो उसकी ऊष्मा कम हो जाती है। कैसा ये चक्र बना दिया कि ये आत्मा उलझ गई इस शरीर के अंदर। अब भूख क्षुधा को मिटाने के लिए इंसान साग सब्जियां, फल फ्रूट आदि ये सब खा रहा है और इनकी प्राप्ति के लिए उपक्रम कर रहा है, नौकरी कर रहा है, धन संग्रह कर रहा है। ये शरीर ही के लिए तो वायु की
प्रकृति सुकड़ना, पसंदना, बोलना, सुनना, बल लगाना, वायु। देखिए सब तो सो रहे हैं ना, वाह। दिवस बितायो खाए के, रैन बिताई सोए, हीरा जन्म अमोलक दिया, कोड़ी बदले खोया। सब तो सो रहे हैं। ये प्रकृति है अग्नि की, ये एक नशा है। आकाश की प्रकृति, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि, वाह। ये सब, और मन बैठा, मन ले बैठा हमरी फांसा। ये 25 प्रकृतियां कितना विवश कर रही है। फिर इसमें कर्म ज्ञान इंद्रिया है, मन बुद्धि चित्त अहंकार है। वाह, ये पिंजरा कैसे बुना हुआ है। इनसे फिर हम ये देख रहे हैं, ये हमारा पुत्र है, ये हमारा भाई है, ये। वाह, कहत कबीर सुनो भाई साधो, जगत बना है मन से। यहां साहब एक बात और कह रहे हैं, इंद्री पसारा रोक ले, सब सुख तेरे साथ। इसलिए ये जड़ चेतन की ग्रंथि पड़ गई। ये आत्मा इस पिंजरे से, इस देह से बहुत प्रेम करने लगी। आत्मा इस काया से बहुत प्रेम करने लगी। जगत के जितना पदार्थ है सब देखी, शरीर ही ले। और आत्मा अब इस पिंजरे को छोड़ना नहीं चाहती। न जाने आत्मा कितने शरीरों को धारण किया, आखिर मन और माया ने बांधा है तो कुछ सूत्र तो होगा। आप देख सकते हैं पूरा संसार इस क्रम से बंधा हुआ है। यहां साहब बड़ा सटीक शब्द कह रहे हैं, एक दो होए ताए समझाऊं, सबई भुलान है पिटवा के धंधा, कहे कबीर किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा। मैंने कल भी ये प्रसंग उठाया था। तो ये श्वासाओं को में रम रहा है आत्मदेव। सबसे पहले हमारी चेतना श्वासाओं में रम गई। आत्मा शरीर में कैसे रमी हुई है? 9 प्रमुख नाड़ियां, और अति सूक्ष्म नाड़ियां, इस सब में आत्मा रम गई है पूरे में। बस आत्मा ने अपने आप को शरीर माना। आत्मा इसमें कैसे रमी है? आत्मा इसमें रमी है प्राणों द्वारा, पर वो जड़ चेतन की ग्रंथि नहीं दिख रही है। हमारा एक स्टैंड था, स्टैंड को थोड़ा सा मैं एक्सटेंड करना चाहता था। तो मेरा इलेक्ट्रिशियन बोला, गुरुजी ये नहीं हो सकता, ये वैसे ही बना है। मैं बोला नहीं, दरअसल वो चूड़ियां ऐसे समा चुकी थी कि आसानी से नहीं खुल रही थी, लेकिन ताकत लगाने के बाद खुल गई। बस जड़ चेतन की ऐसे ही ग्रंथ पड़ गई है, यद्यपि मिथ्या छूटत कट नहीं। अब साहब क्या कह रहे हैं? अगम स्थान गुरु ज्ञान में ना लहे, ये सूत्र साहब ने आकर दिया संसार को। ये सूत्र साहब ने संसार को आकर दिया। सुषुम्ना के रहस्य को बड़ा इजी किया। इंडा पिंगला सुखमना सम करे, अर्ध और उर्ध्विश ध्यान लावे, कहे कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म और मरण का भरम भाने। ये रहस्य साहब ने दिए। आपको ध्यान होगा कि कल मैंने ब्लैक होल का उल्लेख किया था। उसके अंदर एक एनर्जी है,
वो एनर्जी सभी पदार्थों को अपने ओर खींचने में शक्ति रखती है। इसलिए शून्य में एनर्जी है। ये ब्लैक होल, उसके अंदर प्रकाश भी नहीं जा सकता है। इस ब्लैक होल पर वैज्ञानिकों ने बड़े बड़े तथ्य बोले। वो सूर्य से भी बड़ा, हमारे सूर्य से बड़े ग्रह को भी उसने अपने में डिस्ट्रीब्यूट करके खत्म कर दिया। इस तरह शून्य, साहब भी यहां कह रहे, शून्य शिखर चढ़ बीन बजाए खुले द्वार सदघर की। वहां पर अब वैज्ञानिक क्या कह रहे हैं, कितनी भी बड़ी चीज अगर उसके अंदर समाविष्ट हो गई, ब्लैक होल उसको छोड़ेगा नहीं। उसको अभी यहां साहब क्या कह रहे हैं, महाशून्य से विस्मी घाटी, मिलान तो कीजिए ना। महाशून्य से विस्मी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी। अब यहां साहब कह रहे हैं, शून्य महल में घोर अंधेरा, करो नाम उजियारा। ब्लैक होल में भी घोर अंधकार है। वो अंधकार एक एनर्जी है। वो अंधकार पूरे ब्रह्मांड में समाया हुआ है। इंसान बहुत से पुस्तकों का अध्ययन करता है, बहुत सी डिग्रियां लेता है, भौतिक तत्वों पर बहुत रिसर्च करता है, और एक भाव अपने अंदर उत्पन्न करता है कि मैं काफी ज्ञाता हूं। नहीं, कबीर एक न जानिया तो जाना जान अजान। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान। कबीर एक को जानिया तो जाना सब जान। कबीर एक न जानिया तो जाना जान अजान। दरअसल उस ब्लैक होल में हमारी आत्मा ब्लैक होल में नष्ट नहीं हो सकती है। पर जैसे प्राण निकलने के साथ हम सोचते हम मर गए, बस। अब साहब यहां क्या कह रहे हैं, आप इसको ध्यान से सुनिएगा। इसका रेफरेंस कबीर मंशूर में भी है। पूरे ब्रह्मांड को निरंजन लय कर देता है। अब कह रहे हैं आत्माओं को अपने खप्पर में इकट्ठा करता है। ये खप्पर क्या है? और परम पुरुष से विनती करता है सतलोक के पास जाकर, हे प्रभु ये द्वार खोलो, सतलोक का मुझे एंट्री दो, ये आत्माएं अपनी लो। वहां उसको आदेश होता है, तुमने 17 चौकड़ी असंख्य युग का राज्य मांगा, जाओ दोबारा सृष्टि करो और उतना समय पूरा करो, मेरा वो शब्द है। फिर वो पूरी एनर्जी अपनी बाहर निकाल देता है। इसमें हमें एक सहयोग मिल रहा है। हमारे शास्त्र तो कह रहे हैं कई प्रलय हो गई। रामायण में प्रसंग आता है, कांग भूषण ने कई प्रलय महाप्रलय देखी, कुष्ठम ऋषि ने भी ये चीज देखी, और साहब भी उल्लेख कर रहा है। ये बहुत बड़ा रहस्य है। आत्मा ने अपने आप को शरीर माना, बस शरीर मानने से इसमें भय आ गया, इसमें विकार आ गए। हंसा तू तो सबल था, हंसा तू तो सबल था, अटपट तेरी चाल, रंग कुरंगत रंग लिया, अब क्यों फिरत बेहाल। केवल ये आत्मा नाश नहीं होती है, पर उस अवस्था में भी
निरंजन आत्मा को सतलोक तक नहीं जाने देता है महाप्रलय में भी। क्यों? उसे दोबारा दुनिया बनाने का पता है, और जब तक इसमें जीव बीज नहीं होगा सृजन नहीं चल सकता। यही विडंबना है। ये आत्मा आज नहीं आई है, अनेकों युग हो चुके हैं, तब से ही आत्मा इस संसार में भटक रही है। हमें हमारे धर्मशास्त्र भी दिशा दे रहे हैं कि 84 लाख योनियां काटने के बाद मनुष्य तन मिलता है। ये 3 करोड़ साल में 84 लाख योनियां कटती है। वैज्ञानिकों का कहने दो, वो तो ये कह रहे हैं वो तो ये कह रहे हैं सतयुग को ज्यादा समय नहीं हुआ है। चारों युग का वो जो मैथमेटिक लगा रहे हैं अलग किस्म की है। साहब क्या कह रहे हैं? 18 लाख कुछ हजार साल सतयुग की आयु है। इसी तरह त्रेता की आयु 12 लाख वर्ष कुछ है। द्वापर की आयु 9 लाख कुछ है। कलयुग की आयु 6,45,000 साल है। ये पूरा इतने में ही समेट कैसे रहे? 4-5 हजार साल में? आइडिया नहीं है, ये सिर्फ एक अनुमान लगा रहे हैं। साहब ने जो खबर दी वो बड़ी सटीक है। तो आइए साहब क्या कह रहे हैं, एक शब्द कह रहे हैं, पलट मन पवन को उलट सूंधा कमल अर्ध और उर्ध विच ध्यान लावे, कह कबीर मस्तान माता रे बिनकार बिना कर तातिया नाद गावे। पवन को पलटकर कमल सूंधा किया। अब वहां पर बॉडी ही नहीं होती है, फिर वो अपने को समझ जाता है। यहां बड़ा एक सटीक शब्द साहब कह रहे, धीमर जाल डाल का करी है जब मीने हो गया पानी। यानी धीमर मछली पकड़ने वाले को कहते, वो जाल डालकर क्या करेगा? अगर मछली को पानी बनने की कला आ गई फिर उसको धीमर नहीं पकड़ सकता है। धीमर जाल डाल का करे हैं जब मीने हो गया पानी। इस पर भी साहब ने बहुत बातें की। आपकी ये गठान जो है ये शून्य में है। शून्य से ही निरंजन सभी संकल्प और इच्छाएं प्रेषित कर रहा है, पर अंधकार हृदय में होने के कारण से वो तरंगें दिखती नहीं है। कमाल की बात है एक, हम सब आत्मा की व्याख्या में बोलते हैं आत्मा संकल्प विकल्प से परे है, तो ये संकल्प और इच्छाएं कहां से उत्पन्न हो रही है? आत्मा भूख प्यास से परे है, फिर ये भूख क्यों लग रही है? आत्मा अजन्मा है, किसी भी देश काल में इस आत्मा का कभी भी अंत नहीं होगा। ये तो बहुत मेहरबानी हमारे वेद शास्त्रों में भी आत्मा के अमरत्व की बातें हैं। ये एक ऐसा एलिमेंट है। ब्लैक होल क्या करता है? ओनली जो एलिमेंट्स हैं उनको अपने में समाविष्ट करके डिस्ट्रीब्यूट कर देता है अपनी एनर्जी में, और अपने अंदर वो अपनी एनर्जी बढ़ाता जाता है। जैसे हम सब लोग आहार खाकर अपने शरीर की एनर्जी को बढ़ाते हैं, इस तरह ब्लैक होल अपनी बहुत एनर्जी बढ़ाता जाता है। उसका क्रम ही यही है। इस तरह सृजन का क्रम ही यही है। सृजन होता है, फिर संस्कृति बढ़ती है और फलता फूलता है, सब कुछ एंड आ जाता है, फिर खत्म हो जाती है, उसके बाद डाउन हो जाती है, दोबारा फिर सृजन होता है। तो बंधुओं, इसी शून्य में निरंजन बैठा है। वहां से आत्मा को ये नियंत्रित कर रहा है।
अब आत्मा ने अपने को शरीर माना, यहीं पर ही आत्मा फिर शरीर के धर्म का पालन करने बैठी। बदस्तूर मन की वृत्तियां और शरीर की 25 प्रकृतियां। अब यहां कह रहे 5-25 को पलट कर, वाह 5-25 क्या, 5 तत्व 25 प्रकृतियां। जब इन सब में तो एनर्जी है ना, जल में एनर्जी है, वायु में एनर्जी है, अग्नि में एनर्जी है, पृथ्वी में एनर्जी है। ये पूरे तत्व इस शरीर के अंदर, इनसे ये मटेरियल बना शरीर, रज से, और इनको संचालित करने की पूरी ताकत आत्मा ने दे दी। अब ये सब इंद्रियां क्या कर रही है, मन सब क्या कर रहा है, बस आत्मा को बंधन की प्रक्रिया ही कर रहा है। तो आत्मा अपनी ऊर्जा से खुद ही तो बंधी ना। यहां साहब का ये शब्द कितना सटीक है, आप आपो, आप ही बंध लो। अपनी ऊर्जा से आत्मा ने अपने आप को बांध दिया। अब आदमी छूटने का उपक्रम भी तो यही कर रहा है ना, इंद्रियों का दमन कर रहा है, इच्छाओं का त्याग कर रहा है, रिश्ते नातों का त्याग कर रहा है। प्रासंगिकता क्या है, यही कि इतना तो वो भी समझ पाए कि हम इस मोह माया में बंधे हैं, लेकिन उनके पास में इससे निकलने की ताकत है नहीं। गोस्वामी जी कह रहे हैं साफ साफ, श्रुत प्राण भव कहे उपाय, छूटन अधिक अधिक अर्जाई। श्रुति वेद को कहते हैं, पुराण कहे उपाय, वो उपाय तो बता रहे, पर ये गठान नहीं छूटती है। छूटन अधिक अधिक अर्जाई। यही बात साहब भी कह रहे हैं, बिन सदगुरु बाचे नहीं कोई कोटिन करे उपाय। जब तक आपको गुरु एक अंदर की ताकत नहीं देगा, आप इनसे कभी नहीं लड़ सकते। ये काम क्रोध लोभ मोह शरीर की प्रकृति बहुत खतरनाक है। आत्मा शरीर जैसे थोड़ा सा कमजोर पड़ता है, आत्मा परेशान होती है। जबकि हमारी आत्मा का किसी दूर कोण से भी, रंचक भी इस शरीर से कोई संबंध नहीं है। पर जब जीव आगे बढ़ता है तो यहां पर बहुत बड़ी बाधा है। कैसी बाधा है, साहब बड़े सुंदर अलंकार से बोल रहे हैं। महाशून्य, वही ब्लैक होल, सिंध विषमी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी। आपको ध्यान होगा, मैंने अध्यात्म जर्नी में भी कहा था कि एक जगह जैसे सदगुरु साथ ले चलता है तो हम सब कुछ ब्रह्मांड दिखता है, सब चीज बड़ी स्पीड होती है उस समय, करोड़ों माइल की। इसका उल्लेख उन्होंने कई जगह पर साहब ने दिया है। एक माइंड पर वो अपने में लय करते हैं और वो सफर तय करते हैं। तब पूछा ये क्या बात है, बोला यहां इतनी ताकत है महाशून्य में उसकी कि सिर्फ मुझे नहीं खींच सकती है ये शून्य, बाकी सबको खींच लेगी। इसलिए तुम्हें अपने में प्रविष्ट किया। अब जिनको तथ्य का पता नहीं, बात का बतंगड़ नहीं बना देंगे। साहब यहां कह रहे हैं महाशून्य सिंध विषमी घाटी, विषम घाटी है, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी। जैसे अजगर खींचता है किसी को, वो खींच लेती है अपने में। व्याधर सिंह सर्प भव काटी, अलंकार से बता रहे। व्याधर सिंह सर्प भव काटी, तो क्या वहां सिंह सर्प है? यहां हमें समझाने के लिए, क्योंकि हम भौतिकवाद में हैं, हम इन चीजों से डरते हैं। महाशून्य सिंध विषमी घाटी, बिन सदगुरु पावे नहीं बाटी। व्याधर सिंह सर्प, डकनी सकनी बहु तिलकारे, यम किंकर धर्मधूत हकारे। वाह, पर सत्य नाम सुन भागे सारे, जब सदगुरु नाम उचारा है। अब यहां अलंकार से बोल रहे हैं, वो जो नाम की ताकत के आगे उनका कुछ नहीं चलता है, उसको वो डिसल्यूट नहीं कर पाते हैं। जहां नाम तह कालगत नाही, जहां नाम कालगत नाही, बिना नाम सब काल की छाई।
ये एक ऐसे एलिमेंट क्या साहब ने उल्लेख किया है कि उसके बाद में आपको कोई, आप सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए इसको विविध तरीकों से, विविध भजनों में साहब ने कहा, सदगुरु में दीनी अजब जड़ी वाह वाह, अद्भुत नाम सदा रखवाला। उस एलिमेंट की बात की जो कि डिसल्यूट ही नहीं होता, आपको उसने बूस्टर लगा दिया, आपकी ऊर्जा बढ़ गई। तभी तो कह रहे हैं बिन गुर ज्ञान उपजे कोई कोटिन करे उपाय। अब कोई कहेगा, मेरे पास भी एक आदमी आया, आकर के मुझसे बहस कर रहा था, मैं उसका मंतव्य समझ गया था। वो मुझे कहने लगा ये गुरु गुरु सब अखंडबाजी है। फिर मुझे उन तथाकथित गुरुओं का रेफरेंस भी दे रहा था, फलाना बाबा क्या किया, फलाना राम क्या किया, फलाना पाल क्या किया। इस तरह वो तरह तरह के उदाहरण दे रहा था। बोला जी हम परमात्मा को अपने अंदर भी तो देख सकते हैं, क्या जरूरत है गुरु की। अब पीएचडी था, डॉक्टरेट किया था, उसके अंदर अहंकार की बू आ रही थी, घोर अहंकार था। बोला जिन शास्त्रों को पढ़कर आप व्याख्या दे रहे हैं, हमने बहुत शास्त्र पढ़े हैं। मैंने दिल में सोचा पहले इसको ठीक से बोलने देता हूं। पहले मैं चंडीगढ़ में हर महीने में प्रोग्राम देता था, वहां काफी बुद्धिजीवी लोग भी आ रहे थे। अब लॉकडाउन और कुछ समय से मैं कुछ जगहों पर नहीं जा पाया हूं। हालांकि चंडीगढ़ में हमारा अभी मैंने आश्रम भी बनाया, मैं वहां जाता था लोगों को, वहां पर मैं राजस्थान भवन में और कुछ और अन्य जगहों में प्रवचन करता था। मैंने उनसे वादा किया था कि मैं यहाँ आश्रम बनाऊंगा, और साहब की कृपा से मैंने वहाँ आश्रम बनाया है। अभी वहाँ लॉकडाउन के कारण मैं कई जगह नहीं जा पाया। वो आदमी मुझे वहां पर राजस्थान भवन में उसने मुझसे ये बात की थी। इस तरह मैं बंबई जाता था तो कभी भाटिया मेरे जाल में सत्संग करता था, कभी कहीं करता था, मैं ऐसा करता था। तो वो बहुत पैसा हमसे चार्ज करते थे। मैंने उनको कहा आप चिंता नहीं करो, हम बंबई में आश्रम बनाएंगे, और साहब की कृपा से बंबई में हमने आश्रम बनाया। 3-4 एकड़ जमीन है वहां। यही क्रम लखनऊ में भी मैं कभी सामुदायिक भवन में सत्संग करता था, कभी कहीं करता था। लेकिन साहब की कृपा से मैंने लखनऊ में भी आश्रम बनाया। यही बात भोपाल में थी। फिर मैंने भोपाल में भी बड़ा बेहतरीन आश्रम बनाया। मैं अभी थोड़े दिन में हमारे सभी आश्रमों का छाया चित्र आपके सामने रखूंगा, फोटो। इसी तरह इंदौर में भी था, कभी किसी घर में, वहां भी एक अच्छा आश्रम बनाया। इस तरह अभी मैंने वहां आश्रम बनाया। तो आदमी मुझे कहा महाराज, वो जब बोल चुका, बस वो एक ही बात पर कंसंट्रेट था, उसका मंतव्य मैं समझ गया। वो यानी चिढ़ा हुआ था मुझे साथ, इनडायरेक्ट ये बोला ये सब पाखंड जो तुम कर रहे हो, अभी पाखंड कुछ नहीं होता गुरु। मैंने कहा भाई वेद में भी श्लोक है, ध्यान मूलम गुरु रूपम। बोला कुछ लोगों ने अपनी सुविधा के लिए लिख दिया होगा। मैंने कहा जितनी वाणियां हैं उनमें भी गुरु का उल्लेख आता है। बोला ये सब अपनी अपनी चीजें हैं। मैं कहा गोस्वामी तुलसीदास जी भी सबसे पहले गुरु की स्तुति किया। उसका जवाब क्या था, वो कोई पढ़े लिखे नहीं थे, जहां से आया बोला। मैं समझ गया। बोला हम खुद परमात्मा को, मैंने 2 ही प्रश्नों में उसे चुप कर दिया। मैंने कहा आपकी उम्र क्या है? 50 साल। अच्छा, क्या अपनी आत्मा को जान पाए? वहां रुक गया, वहां रुक गया। मैंने कहा इतने बड़े विद्वान हो, पीएचडी हो, लोगों को शिक्षा देते हो, 50 साल हो गए अभी आत्मा को नहीं जान पाए। बोला जानेंगे। मैं बोला उमरिया तो बीत गई।
मध्याह्न के बाद यानी दोपहर के बाद सूर्य पश्चिमांचल की तरफ जाता है। जब सूर्य पश्चिमांचल की तरफ जाता है उसका तेज और प्रकाश कम हो जाता है। इस तरह आदमी 50 वगैरह के बाद मेमोरी भी कमज़ोर हो जाती है, कई चीज़ों का असर पड़ता है शरीर पर और शरीर की क्षमता भी कमज़ोर होता है। कब खोजोगे? फिर मैंने कहा जब परमात्मा अपने अंदर है, आपने परमात्मा को जाना, ईमानदारी से जवाब दो। वहाँ फिर गाड़ी अटक गई। मैं कहा बंधुओं बहुत ज़रूरत पड़ती है। आपने ये सोचा है कि गुरु कोई पोथी पढ़ करके वो देता है, नहीं। दरअसल गुरु एक ऊर्जा देता है जिसके द्वारा हम मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं, वो है ज्ञान। वो ज्ञान कोई किताब भी नहीं है, वो आप में ट्रांसमिट करता है। अच्छी बात है, हमें शास्त्रों से मिल भी रहा है। मैंने इसका उल्लेख भी कई बार दिया। रामायण में प्रसंग आता है, वाल्मीकि ऋषि के आश्रम पर लव कुश और सीता जी ने वहीं बच्चों को जन्म दिया था। तो उन्होंने लव कुश को बोला, फॉर्मल तरीके से तुम्हें अगर मैं तत्व ज्ञान दूंगा बहुत टाइम लगेगा, तुम ऐसा करो, एकाग्र हो जाओ, मैं वो पूरा ज्ञान तुम में ट्रांसमिट कर दूंगा। वाह, ये पद्धति हमारे देश में प्रचलित थी, पहले भी थी। मैं वो चीज तुम में प्रचलित कर दूंगा। मैं आपको सच बताता हूं, कुछ समय बाद विज्ञान मानेगा ये सब चीजें। अब पता है वो क्या कर रहे हैं? अब वो इंसान के अंदर दूसरे की मेमोरी ट्रांसमिट कर रहे हैं पूरी। वाह, ये तो इंजेक्शन से बाकी चीजों से कर रहे हैं, वो कंसंट्रेशन से ट्रांसमिट कर देते थे। तो वाल्मीकि ऋषि ने अपनी वो सब चीजें लेकर के थ्रो कंसंट्रेशन लव कुश के अंदर प्रविष्ट की थी। यहां तक कि लक्ष्मण को भी पराजित कर दिया था उन्होंने, भरत आदि को पराजित कर दिया था। ये उल्लेख मिलते हैं। इसलिए गुरु वो अद्भुत वस्तु अपने कंसंट्रेशन में ला करके आपके अंदर प्रविष्ट करता है, वो है ज्ञान। वो ज्ञान है। इसलिए साहिब की वाणी में गुरु की बड़ी स्तुति हुई है। सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है, 7 समुद्र की मस करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। अगर आप समुद्र में गोता लगाएंगे तो बिना ऑक्सीजन के नहीं जा सकते हो, उसकी गहराई बहुत है। इस तरह बिना सदगुरु की कृपा के कोई मन और माया पर नियंत्रित नहीं कर सकता है। नियंत्रित यहीं पर ही तो बोला। अब यहां सवाल उठा, रामकृष्ण से को बड़ा, भाई रामकृष्ण से को बड़ा, तिन भी तो गुरु कीन, 3 लोग के नायका गुरु आ गया अधीन। ऐसे ही गुरु किया क्या? राम जी ने वशिष्ठ मुनि को गुरु किया, क्योंकि साहब ने वो चीज वशिष्ठ मुनि में प्रविष्ट की थी, वाणियों में मिल रहा है। और वासुदेव कृष्ण ने दुर्वासा जी को गुरु किया। साहब कह रहे हैं, 7 हंस त्रेता योग तारी। साहब कह रहे त्रेता में 7 के पास में वो पारस रखती दिया। प्रथम श्रृंगी ऋषि समझाए। पहले श्रृंगी ऋषि जी तो तप कर रहे थे, फिर साहब से संपर्क हुआ। दूसरा अयोध्या मधुकर आए, आगे कह रहे हैं फिर मंदोदरी के पास, रावण के पास गए, उन्होंने नहीं माना, समय हो रहा है। मंदोदरी ने शब्द पहचाना। फिर आगे साहब क्या कह रहे हैं, छठे चल वशिष्ठ लगाए। आप इस रहस्य को समझिएगा। साहब कह रहे हैं छठे चल वशिष्ठ लगाए, ब्रह्म निरूपण उन्हें सुना। कह रहे हैं छठा, मैं वशिष्ठ मुनि के पास आया, ये धातु उन्हें समझाया। राम जी ने ऐसे ही वशिष्ठ मुनि को गुरु नहीं बनाया। और त्रेता के एंड में ही दुर्वासा जी भी हुए हैं। 7वें जंगल में कियो वासा, जहां मिले ऋषि दुर्वासा। साहब ने कोई भी शब्द गलत बोला नहीं है। बोल रहे हैं 7वां में दुर्वासा के पास आया, उनको ज्ञान दिया।
वासुदेव कृष्ण जी ने ऐसे ही नाम दीक्षा नहीं ली है दुर्वासा जी के पास। हमेशा आदमी गुरु धारण करता है तो अपने कल्याण के लिए या किसी दिव्य ताकत को प्राप्त करने की आकांक्षा से करता है। यहां साहब बड़ा साफ कह रहे हैं, रामकृष्ण से को बड़ा तिन भी तो गुरुकीन, तीन लोग के नायका गुरु आगे अधीन। कल पुनः भेंट होगी साहेबन की।